दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आरपीएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में आज हम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के दो बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछले साल सेकंड ग्रेड के अंदर आए थे और उनका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। जैसे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आया था जो आपका डाई इन का लेमडा मैक्सिमम कैलकुलेशन का था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। लगभग आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का रिकॉर्ड है कि एक क्वेश्चन इसका आता ही है। बोलो क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर लेमडा मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है तो पहले हमें बेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम बेस वैल्यू देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये होमो एनुलर है या हीट्रो एनुलर। तो हमने देखा कि एक ही रिंग के अंदर अगर कॉन्जुगेट दो डबल बॉन्ड होते हैं तो वो होमो एनुलर होता है और होमो एनुलर की बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। ओके। या मैं आपसे कहूँ कि मिली माइक्रोन, एक ही बात है, वो होती है। फिर हमने जब बेस वैल्यू लिख दी है तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो हमने देखा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो बेस वैल्यू में आ गया। फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो दो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में है। क्लियर। तो एक्स्ट्रा जो आपका कॉन्जुगेशन है, बोलो क्लियर। ओके। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है उसके कितने काउंट होते हैं? तो उसके आपको मैंने कहा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन जो है, बोलो उसके आप मान के चलो एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड का 30 होता है। तो 30 और 30 यहाँ पर प्लस 60 वो काउंट हो जाए। क्लियर। ओके। ये आपका मिली माइक्रोन। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन जब हम देख चुके हैं उसके बाद हमें देखना होता है कि एक्सो डबल बॉन्ड कितने हैं। एक्सो डबल बॉन्ड देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी आपके रिंग है उन रिंग के अंदर जो कॉमन बोलो बॉन्ड है उसके पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने देखा ये इन दोनों रिंग की कॉमन बॉन्ड है तो इसके बिटवीन ये रहा एक एक्सो, ये रहा, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है और कोई नहीं है। तो इसमें एक्सो जो आपका डबल बॉन्ड है, क्लियर, वो आपका क्या है, एक है। और एक एक्सो डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है +5 नैनोमीटर। क्लियर। या आपको मैं कहूँ +5 मिली माइक्रोन। ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या। तो हमने देखा इसके लिए हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने एक आपका आर रिंग रिड्यूस किया, यहाँ रिंग रिड्यूस किया, यहाँ रिंग रिड्यूस किया, यहाँ रिंग रिड्यूस किया, यहाँ रिंग रिड्यूस किया, यानी टोटल आर जो है आर रिंग रिड्यूस या रिड्यूस जो आपका कार्बन है वो आपके टोटल कितने हैं, 5 है। और एक आर का क्या होती है, +5 बोलो मिली आपका माइक्रोन या नैनोमीटर इसकी वैल्यू होती है। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25 या आपके मिली माइक्रोन। और हमने देखा कि ये सारे इस आर के बाहर है तो ये काउंट नहीं होंगे। तो अगर हम इन सबको काउंट कर लेंगे तो आपका 25 और 5 क्या हो गया, 30, 30 और 60 कितना हो गया, 90। और 90 को जब हम 253 से जोड़ते हैं तो ये 243 मिली माइक्रोन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 20 करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर हर बार एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डाई इन से कैलकुलेशन का आता है। कभी होमो एनुलर का आता है, कभी हीट्रो एनुलर का आता है। ये होमो एनुलर का है जिसके अंदर हमेशा यही स्टेप हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले बेस वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमें एक्सो डबल बॉन्ड को लिखना है, उसके बाद हमें आर को लिखना है। और अगर कोई आर के अंदर ये जो मैंने कट लगाया इनके अंदर कोई ग्रुप आता है तो उस ग्रुप की वैल्यू लिखनी है। क्लियर। बाहर आता है तो उनकी वैल्यू नहीं लिखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 243 इसका आंसर है। इसी तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन और आया था। बोलो ये जो आपके सामने है कि आपको 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स दी गई है और आपसे पूछा गया कि इन निम्नलिखित यौगिक जिनके उनके अवशोषण की तरंग संख्या का बढ़ते क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन, बोलो एब्जॉर्प्शन की वेव नंबर सबसे ज़्यादा किसकी होगी। बोलो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले लोवेस्ट, फिर बोलो हाईएस्ट, फिर देन मोर हाईएस्ट, ऐसे अपने को ऑर्डर बताना है। तो पहले हमें एक लॉजिक पता होना चाहिए कि किसकी बोलो आपकी एब्जॉर्प्शन की वेव नंबर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैंने कहा बोलो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, क्लियर, ओके, वेव नंबर, मैंने कहा वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मैंने कहा एंगुलर स्ट्रेन। बोलो क्या लिखा, एंगुलर स्ट्रेन। यानी यहाँ पर जितना कोणीय तनाव ज़्यादा होगा, जितना कोणीय तनाव ओके ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, बोलो अवशोषण की, अवशोषण मैंने कहा कि
तरंग संख्या, क्लियर, कि तरंग संख्या ज्यादा होगी। अब ये कॉन्सेप्ट तो अपन ने कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, किसका एंगुलर स्ट्रेन कम है? तो एंगुलर स्ट्रेन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन, ओके, तो वो होता है 1/2 और 109.5 माइनस थीटा। यानी इस फॉर्मूले से हम एंगुलर स्ट्रेन को निकाल सकते हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि ये है आपका, बोलो, बेंजीन वाली रिंग, क्लियर। तो इसमें जो ये एंगल होता है वो आपका 120 होता है, क्लियर। इसमें जो एंगल होता है ये 60 होता है, इसमें ये 90 होता है, और इसके अंदर ये जो एंगल होता है वो 109.5 होता है। यानी इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि जिसका एंगल जितना कम होगा उसकी एंगुलर स्ट्रेन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्लियर। यानी सबसे ज़्यादा एंगल जिसका होगा उसकी एंगल स्ट्रेन कम होगी। अब हमें बढ़ता क्रम लिखना है, तो हमें क्या पता चला कि एंगुलर स्ट्रेन तो 100% जो आपका जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसी का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म जब करते हैं तो हम एंगुलर स्ट्रेन के अंदर, बोलो, इसका कम ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम बताते हैं, बोलो, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर हमें जो पूछा है अवशोषण की तरंग संख्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन है। तो हमें ये पता चल गया कि जिसका एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसकी जो है आपकी क्या होगी, बोलो, एब्जॉर्प्शन की वेव नंबर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज़्यादा इसी का आएगा क्योंकि एंगल कम है। तो हमें बढ़ता क्रम पूछा है, तो पहले कौन आएगा? फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसमें एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा है तो एंगुलर स्ट्रेन कम होगी। उसके बाद नंबर आएगा फोर्थ का, क्योंकि उसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन 0 होगा। उसके बाद आते हैं, बोलो, आपका 90, क्योंकि उसके अंदर 90 करेंगे तो एंगुलर स्ट्रेन उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी आपका थर्ड। और सबसे ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा सेकंड का, इसीलिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वेव नंबर उसकी ज़्यादा होगी, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सही ऑर्डर है वो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड है। जो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, यानी ए इज करेक्ट आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के कराए थे जो पिछले साल सेकंड ग्रेड 2025 के अंदर आए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये टेस्ट, ये जो मैंने सीरीज चलाई है क्वेश्चंस की, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं और किस तरह की हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए ये भी आप एडवाइस दीजिए, ताकि आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। पूरे राजस्थान में कोई भी स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहा है वो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा सिखाए जाएंगे। और अभी हम थोड़े दिनों में आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। ओके दोस्तों।